तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बदनाम करने की? मैंने प्यार ही कब किया जो धोखा दूंगी? आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, ये सब बंद करो। अगर मुझे पता चला तुम मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हो तो गुंडों को भेजकर मरवा दूंगी। कमीना कहीं का। किसे मरवा दोगी? वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा, मजाक में मरवा दोगी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो तुम्हें खून करने की आदत है? साइको हो क्या? मैं कोई साइको नहीं हूँ। तो क्या मैं साइको हूँ? ऐसे मत देखिए, डर लगता है। मैं भी मजाक ही कर रहा था तुम्हारी तरह। फोन और फेसबुक पर बात करते करते बोर हो गया था। हमारी पहली मीटिंग है ना, इसलिए सोचा तुम्हारी थोड़ी बहुत खिंचाई करूं, प्रैंक करूं। बाय द वे, आई एम मिस्टर देवा। मैं राम्या। तू फेसबुक पर ही लड़कियां पटा लेता है। आज तक फेसबुक के किसी फ्रेंड से मैं आमने सामने नहीं मिली। वैसे साइकोलॉजी के बारे में तुम्हारी पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। साइकोलॉजी में तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। पिछले हफ्ते ब्रेन हैकिंग के बारे में तुमने जो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाओगे क्या? अब तू पकड़ा गया। अब जो भी दिमाग में बोलता चल। इस बात पर यकीन करना कि काल्पनिक चीजें होती हैं और फिर उस यकीन को तोड़ देना, इस पूरे प्रोसेस को ब्रेन हैकिंग कहते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यकीन ये है कि मेरा बचपन वाला देवा वो यहीं पर बैठा है। अच्छा हाँ, तुम भी यकीन कर सकती हो, तुम्हें भी दिख जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। यकीन करो, यकीन करो, यकीन किया सर। यस, ये हुई ना बात। इसे भी यकीन हो गया। हाँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा मेरा बचपन बोल रहा है। मैंने कब बोला? ओहो। तो ये और क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि तुम मुझे सर सर मत बुलाओ, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या चाहता है? किस नाम से पुकारूं उसे? स्वीट हार्ट, हनी। हाँ जानता हूँ, थोड़ा सा फिल्मी है। तुम ही कोई नाम सोच लो ना। चलो ठीक है, उसी से पूछती हूँ। प्लीज पूछो ना। तो बताओ क्या बोलूं? ओह ठीक है ठीक है ठीक है। पागल मैं हूँ या ये लड़की? पहली मुलाकात है ना, तो कह रहा है कि नाम से बुलाओ। बोला बाद में बेबी, डार्लिंग, जानू, जो मन चाहे बुलाना। बैक पेन हो रहा है। बेबी को बैक पेन हो रहा है? जंगल के बीच इतना खूबसूरत विला, बडुला फॉरेस्ट, कैंडी फॉरेस्ट का पता है। ये कौन सा तुम है? इतना कुछ कैसे जानती हो? यहाँ पहले भी आ चुकी हो क्या? सरप्राइज। अब तो एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई है। फेस आईडी, फिंगरप्रिंट। हाँ? ये सब क्या है? ये है मेरी हैंड आईडी। मेरी फेस आईडी के बिना ना तो कोई बाहर वाला अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर वाला बाहर जा सकता है। पर क्यों? सरप्राइज। ये विला तो बहुत खूबसूरत है ना? बस समझ लो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाया है। क्या? ताजमहल? ताजमहल तो मकबरा है ना, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, ये तुम जैसी औरतों के लिए बनाया हुआ मकबरा है। हाय रे तू, मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहती थी। उसके साथ ही रहूंगी, बहुत मजा आएगा। दीदी चलो यहाँ से। यहाँ आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो वो डर नहीं जाएंगी क्या? मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। जब इन औरतों को देखती हूँ बहुत गुस्सा आता है। जाओ कल शाम आना और अपने भाई को भी साथ ले जाओ। जल्दी करना भाई, जल्दी। रितु सॉरी, जैसे ही मेड अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं डर गई। ठीक है सुन, मैं तुझे लोकेशन भेज रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आ जाना।
कहाँ जा रही हो? ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जा रही हो? हाँ। चलेंगे, बाद में चलेंगे ना। अभी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, जाओ। मुझे देखकर उन्होंने अजीब सा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की को इस विला में लेकर आया, शॉक हो गई थी बेचारी। देवा, तुमने तो कहा था मुझसे पहले तुम यहाँ किसी लड़की को लेकर नहीं आए। ये सच है बेबी। क्या हुआ? तो ये क्या है? ओ, ये वाला। अब तुम ये कहोगे कि ये उस मेड का है? हाँ। तुम दोनों क्या साथ में नहाते हो? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर? ये वाला तो मेरा है, पिछली बार यहीं पर छूट गया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब तक कैसे भरोसा किया था? एक दूसरे को प्रपोज करने के अगले दिन ही लवर्स आने वाले वक्त के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे हक करोगे क्या? तो क्या किस करोगे? तो फिर सब कुछ एक साथ करोगे? तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मार दो मार दो। आखिरी ख्वाहिश बताओ। अरे, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और तुम आखिरी ख्वाहिश का पूछ रहे हो? क्या कभी पहली ख्वाहिश पूछी है? मुझे मौत की सजा दे रहे हो क्या? हाँ। बोलो ना। तो सुनो, जिसे तुम्हारे साथ टाइम पास करना होगा वो तुमसे तुम्हारी पहली ख्वाहिश पूछेगा, और जो तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहना चाहेगा वो पूछेगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश का तो पता नहीं, पर मेरे दोस्त पीते हैं तो मुझे भी पीना है। लेकिन शादी करके पहली रात में अपने हस्बैंड के साथ ही पीकर पूरी तरह टल्ली होना चाहती हूँ। अगर हर एक औरत इसी तरह से हर काम अपने हस्बैंड के साथ करने की सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। मजा आ जाएगा ना? हाँ? चलो चलते हैं। कहाँ? देवा, देवा, छोड़ो देवा, मुझे केस स्टडी करनी है। 2 हफ्ते में मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को केस स्टडी क्यों करनी है? भूल गए क्या? मैं इंजीनियरिंग के नहीं, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, केके मेडिकल कॉलेज। रंजीत। रंजीत, तुम उसे कैसे जानते हो? रहने दो, मेरे साथ चला। देवा, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? हे, ये मेरी दोस्त ऋतु है। मैंने लोकेशन शेयर किया था। मैंने बोला था ना यहाँ के बारे में किसी को मत बताना। फिर इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे सुनो ना, वो भी हनीमून के लिए श्रीलंका आई हुई है, इसीलिए मैंने उससे मिलने का प्लान बनाया। और किस किस को बताया तुमने? बस इतने में ही शौक लग गया। अभी तो और सरप्राइजेस हैं। उसे जाने बोलो। जाओ। हे ऋतु, अकेली आई हो? हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आया। चलो अंदर आओ। चलो। वापस भेजने बोला तो बात करने बैठ गई। ये कौन है? तुम इसे श्रीलंका क्यों लाई हो? मेरे हस्बैंड है, लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं लाई, वो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। उसे पता भी है यहीं पे तुम्हारा घर है? अभी नहीं पता, ये सरप्राइज है। वैसे कितनी बार इंटीमेट हुए? एक बार भी नहीं। मुझे तो हाथ ही नहीं लगा रहे।
जब से आई हूँ बस फर्स्ट फ्लोर पर चलने को कह रहे हैं। ओह, शायद फर्स्ट फ्लोर में सब कुछ करेगा। यार क्यों तंग कर रही है? मेरा तो पहले से ही मूड तो कुछ खराब भी है। नहीं पता। वाइन रेडी है क्या? रेडी 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 रेडी। हद है यार। देख रहा है मुरली, शराब पीने वाले स्टूडेंट बन गए हैं और ये लड़कियां शराबी बन गई हैं। बंद करो ये क्रिकेट मैच। ओह, तो मुंबई इंडियंस के फैन हो? हम तो सीएस के फैन हैं। कहा ना बंद करो। अब तो बंद करना ही नहीं है। No, I say he has risked a bouncer. क्रिकेट मैच बंद करो। डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्रिकेट देखना है तुमको? हेलो, वाइन लेकर आता हूँ। ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे नहीं पता, मेरे सामने भी पहली बार ऐसा कर रहे हैं। आई डोंट नो। ए, तुम दोनों ने शादी भी कर ली? पेरेंट्स को पता है? अरे अरे, टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स। जैसा तुम सोच रही हो ये वैसी शादी नहीं है। ये क्या है देवा? तुमने शादी के लिए हाँ की थी ना? की थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने सारे लोग तो हैं, तुम्हें नहीं दिखे? देवा मजाक मत करो। वो देखो ना, वहाँ तुम्हारे माँ बाप, और वो देखो वहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, वो सब वहाँ खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा? बस सोच लो कि सब लोग यहीं पर हैं। लोगों के सामने शादी तो सब करते हैं उनके लिए, लेकिन आज हम दोनों की शादी हो रही है सिर्फ हमारे लिए। वैसे तो मैंने बहुत सारी शादियां देखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है देवा। चलो शादी करते हैं। इतने लोग काफी है ना? हाँ काफी है। बताओ, इतने लोग काफी नहीं है तो और बुलवाता हूँ। काफी है ना? सब कुछ ठीक है ना? ओके। शादी तो हो गई, आगे क्या? हनीमून। हनीमून? पर कहाँ? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। इसे तो हेलुसिनेशन होता है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? आमतौर पर लोग अपने तरीके से प्रपोज करना पसंद करते हैं, लेकिन इसने एक अलग तरीके की शादी प्लान की जो मुझे पसंद आई। ए, सुनो रामिया, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने देखा नहीं कैसे उसने टीवी तोड़ दिया? उसके शादी करने का तरीका, उसका बिहेवियर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, कितने सारे केस पढ़े होंगे। रामिया, साथ रहने वाले नहीं पहचान सकते, लेकिन दूसरे पहचान सकते हैं। ये साइको ऐसे ही बिहेव करते हैं। रितु, जब तुमने केस स्टडी की बात की मुझे कुछ याद आ गया। जाना नहीं, यहीं रुको। इतना सारा खून। रितु कहाँ है? चली गई। कहाँ गई? बोला ना, चली गई। नहीं, उसका हैंडबैग यही है। तुम झूठ बोल रहे हो। चलो ऊपर बात करते हैं। छोड़ो देवा, आज रितु का बर्थडे है। अगर वो यहाँ पर होती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रितु, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है देवा।
तुम एक अच्छे इंसान हो देवा, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो सकते हो। तुम रेशमा की वजह से ऐसे हो गए हो। चाकू नीचे रख दो। मैं एक साइको का केस स्टडी कर रही थी, ये जाने बिना कि वो तुम हो और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। प्लीज छोड़ दो। चाकू को नीचे रख दो। मेरी जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की तुम जैसे आदमी के चंगुल में फंस गई। तुम जैसे औरतों के चक्कर में ना जाने कितने मर्द पागल हो जाते हैं। मुझे एक सच पता चला है, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। चाकू से कोई मसला हल नहीं होता बेबी, होता है तो बातचीत से। हेल्प, कोई है? भाई, तुम नहीं मर सकती क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। मुरली, ये नहीं मर सकती, ये नहीं मर सकती। हे, हे,